हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चालू करने वाले हैं सर्वे। ये हमारी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो ये इसमें थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग। चैप्टर का नाम क्या है? सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स on, above and below the surface of the earth. Surveying is the science of determining the point on, above and below the surface of the earth by the means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation. ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके आरजीपीवी के एग्जाम में पूरी आती है, तो आपको ये लिख के आना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सर्वेइंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ऐसा क्वेश्चन आता है और ये कभी कभी 14 मार्क्स में भी आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के आना है। तो सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग एक साइंस होती है पॉइंट को डिटरमाइन करने की। कहां पर? अर्थ की सरफेस पर, या अर्थ की सरफेस से ऊपर, या अर्थ की सरफेस से नीचे, बाय द मींस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। या तो अपन डायरेक्ट मेजरमेंट करके निकालेंगे या तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके निकालेंगे। क्या चीज? पहले निकालेंगे डिस्टेंस, डायरेक्शन निकालेंगे, फिर एलिवेशन। क्या चीज? एलिवेशन। ठीक है, और सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग वर्क। हम कुछ भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, सबसे पहले हमने जमीन खरीदी और फिर हमने सिविल इंजीनियर को बोला कि सर आपको बनाना है हमारा चीज, घर बनाना है, जो भी बिल्डिंग बनानी है या जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके पहले क्या होता है? उसके पहले सर्वे ही होता है। क्या होता है? सर्वेइंग करते हैं। तो ये पहला काम होता है सिविल इंजीनियरिंग को काम को शुरू करने के लिए। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग हमारा कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सर्वेइंग वर्क करता है, पहला प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। अब इसको दो एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। पहला एग्जांपल ले लो कि ये कुछ डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, अभी फिलहाल के लिए एल मान लिया मैंने। तो क्या करते हैं डिस्टेंस को निकालने के लिए? बड़ी डिस्टेंस है तो क्या करेंगे निकालने के लिए? पहले छोटी निकालेंगे, फिर और छोटी निकालेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, फिर एक और निकालेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, फिर एक और निकालेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, फिर लास्ट का पॉइंट। ऐसा करते हैं कभी। पर सर्वेइंग क्या कहता है? हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। पहले ये पूरा डिस्टेंस निकालो, फिर अगर आपको बीच के कोई पॉइंट पूछे हैं तो वो निकाल लो। अब आप क्या करोगे? इतना निकालोगे तो फिर यहां पे कुछ एरर आ सकती है, एरर आ सकती है। हर चीज में कुछ ना कुछ माइनर सी मिस्टेक हो ही जाती है। या तो हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, या तो हम थोड़ी गलती कर सकते हैं, या हमारा हाथ थोड़ा सा हिल सकता है। तो क्या थोड़ी सी एरर तो आती है। अब क्या करोगे? आप थोड़ी थोड़ी मेजरमेंट करोगे इसी करके, तो थोड़ी 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 कितनी बड़ी एरर बन जाएगी। ठीक है, और अगर आप एक बार में मेजर करोगे यहां से लेके यहां तक, तो आपकी एरर एक ही बार आएगी, और एरर एक ही बार आएगी, और क्या होगा? आपका टाइम भी बचेगा एरर निकालने का। और फिर क्या करोगे आप? अगर आपसे पॉइंट्स पूछे हैं जिसके बीच का भी एक पॉइंट निकालो, तो फिर वो आप क्या करोगे? मेजर करके निकाल लेना। तो क्या एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इधर एक कोई एग्जांपल समझो, ये कोई सा प्लॉट का स्क्वायर प्लॉट है, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए हैं। आपको क्या निकालना? पूरा इसका निकालना, अपन को इसको सर्वे करना है क्योंकि इस पे घर बनेगा। तो पहले अपन क्या करेंगे? यहां से अपन ने पहले मान लो ये पॉइंट निकाल लिया, इसकी मदद से ये वाला पॉइंट निकाल लिया। और अपन को बीच के पॉइंट में पूछे तो इन दोनों की मदद से ये बीच का पॉइंट ये निकाल लिया, इन दोनों की मदद से ये वाला पॉइंट निकाल लिया, इन दोनों की मदद से ये वाला पॉइंट निकाल लिया, इन दोनों की मदद से ये वाला पॉइंट निकाल लिया।
ठीक है। अब हमको अंदर आना है। पहले बाहर का कर लिया, होल का कर लिया, फिर अंदर के पार्ट्स का करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे निकालना है कोई पॉइंट, इस जगह पे बीच या थोड़ा सा इधर कोने में। तो क्या करोगे, इसकी हेल्प से, या तो इसकी हेल्प से या फिर इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, ये पॉइंट निकाल लोगे। तो आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आया होगा। क्या होता है प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है? ये होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। अपन को क्या करना है, अगले मतलब एक पॉइंट का पोजीशन निकालनी है तो दो रेफरेंस तो लेने ही होंगे। मतलब आपको दो रेफरेंस पहले से ही दिए हुए होंगे या आपको कुछ मानना पड़ेगा। यही होता है सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। क्या आपको दो पॉइंट की डिस्टेंस या दो पॉइंट तो देके रखे ही होंगे। उसके बाद हम क्या, उसकी मदद से क्या निकालेंगे, एक तीसरा पॉइंट निकालेंगे। फिर ये दो हो गए, फिर इन दोनों की मदद से अपन कोई चौथा पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों की मदद से कोई पांचवा पॉइंट निकालेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, हमारा सर्वेइंग दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला, ऑलवेज वर्क होल टू द पार्ट, क्या हमें होल से पार्ट की तरफ वर्क करना है। दूसरा होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है प्लेन सर्वेइंग, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, इसमें हम अर्थ का कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और लीनियर मेजरमेंट ही करते हैं। कैसे, अर्थ का सरफेस कैसा होता है आप सबको पता होगा, ऐसा कुछ होता है ना। हम क्या करते हैं, इसको सीधा मान लेते हैं, कर्वेचर नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ऐसा होता है। पर ये गलत है, ये सही है। पर हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको बहुत छोटी डिस्टेंस लेनी होती है। मतलब इस स्फीयर पे भी हमको बहुत छोटी सी डिस्टेंस, इसके मुताबिक बहुत छोटी डिस्टेंस लेनी होती है, कर्वेचर के मुताबिक बहुत छोटी डिस्टेंस लेनी होती है। इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, लीनियर। अगर हम कभी किसी कंट्री का सर्वे करें, पूरी कंट्री का या दो कंट्री के बीच का सर्वे करें, तब हम शायद इसे मान सकते हैं, पर हम कभी करते ही नहीं है, तो इसलिए हम लीनियर ही मानते हैं। सेकेंड होता है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, अर्थ का कर्वेचर कंसीडर्ड करा जाता है। और वो भी क्या होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइडल या स्फीरॉइड। ऑब्लेट स्फीरॉइड होता है, ऐसा सरफेस को बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। तो ये थे दो टाइप के सर्वेइंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।